गुड इवनिंग एवरीवन। हम बात कर रहे हैं आज के समय की बहुत बड़ी समस्या प्लास्टिक पॉल्यूशन की, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जिसे हम एक बार यूज़ करके इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे यूज़ एंड थ्रो ग्लास, कप्स, स्ट्रॉस, पॉली बैग्स, बेवरेज बॉटल्स, फोम कंटेनर्स, बैलून्स, पैक्ड फूड रैपर्स जैसे बिस्किट और चिप्स के वगैरह के रैपर, इन सब से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। और इन सब वेस्ट से हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी तो कम होती ही है, साथ में बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे प्लास्टिक सॉइल और वाटर में को कंटामिनेट करती है। मींस प्लास्टिक के जो टॉक्सिक पदार्थ के रूप में सॉइल और वाटर में ऐड हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करते हैं। जो हमारे वाटर वेज हैं उन्हें प्लास्टिक वेस्ट चोक कर देता है, मींस रोक देता है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं आने का खतरा बढ़ जाता है। आप किसी भी बीच पर जाएं या रिवर साइड पर चले जाएं तो वहाँ तैरता हुआ जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो काफ़ी है हमें उसका ग्लोबल इम्पैक्ट बताने के लिए। समुद्र में जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट हमारा है, उससे उसकी वजह से हर साल लगभग 1 लाख मराइन मैमल्स की डेथ हो जाती है और साथ ही बहुत सारी सी बर्ड्स और फिशेस भी मर जाती हैं। इसके अलावा हमारी हेल्थ पे भी प्लास्टिक पॉल्यूशन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे फिशेस जो हैं वो माइक्रो प्लास्टिक को निगल लेती हैं एज अ फूड, उन्हें पता नहीं चलता। फिर उन फिशेस को जब ह्यूमंस खाने में अपने भोजन के लिए खाते हैं तो इस तरह से प्लास्टिक हमारी फूड चेन को कंटामिनेट कर देती है। प्लास्टिक को जलाने से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, जिससे हमारे लंग्स, हार्ट और ब्रेन भी अफेक्ट हो सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट हमारे आसपास की नालियों को बंद कर देता है, जिससे गंदे पानी में मच्छर आदि कीड़े पनपते हैं, जो हमें कई सारी बीमारियां भी कर सकते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि प्लास्टिक कितनी हार्मफुल है। यह बहुत सस्ती और उपयोग में सुविधाजनक है, लेकिन अब ये हमारे पर्यावरण के लिए अभिशाप बन रही है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लोगों को प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करना होगा, कैंपेन्स करके या रैली ऑर्गेनाइज करके, पोस्टर्स से या नारों से। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हम लोग जो ये कैंपेन करते हैं या रैली निकालते हैं, सड़कों पर जाकर नारे भी लगाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन रैली से वापस आकर हम खुद ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्ट्रॉ से पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं और वो बॉटल्स और स्ट्रॉज इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। तो जो हम रैली जिसे जागरूकता फैलाने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हमें खुद को अपनाना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्लास्टिक की जिनका यूज़ हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल बंद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पॉली बैग हैं, उसकी जगह हम कपड़े का थैला यूज़ करें। स्ट्रॉज़ की जगह हम कोल्ड ड्रिंक को ग्लास में डाल के पी सकते हैं। बैलून की जगह हम पेपर डेकोरेशन यूज़ करें। एंड यूज़ एंड थ्रो पैन की जगह हम रिफ़िल वाले पैन जो दोबारा रिफ़िल डाल लेते हैं वो, या फिर आजकल पेपर पैन बनना शुरू हो गए हैं या हमारे वुडन पैन्स भी अवेलेबल हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम घर से बाहर जाएं तो वाटर बॉटल अपनी लेके जाएं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे थर्मो स्टील वगैरह की या सिंपल बॉटल्स आती हैं। तो उससे क्या होगा, हमें बाहर जाके पानी की बॉटल नहीं ख़रीदनी पड़ेगी जिसे हम ऐसी सिंगल यूज़ करके और फेंक देते हैं। इसके अलावा हम लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाएं, उन्हें बताएं कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। प्लास्टिक और अदर वेस्ट को हमें अलग अलग करके डस्टबिन में रखना चाहिए, और जब वेस्ट कलेक्टर या कबाड़े वाला आए तो उसे प्लास्टिक वेस्ट को उसे हम अलग से दें, जिससे उसे रिसाइकलिंग के लिए जा सके। और आजकल एक न्यू कंसेप्ट और आया है, इको ब्रिकिंग। इसमें क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट को के जो बड़े कंटेनर्स होते हैं या प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, उन्हें हम छोटी छोटी प्लास्टिक से फिल करते हैं, जैसे पॉली बैग से, टूटे स्ट्रॉज या टूटी हुई प्लास्टिक से। फिर उन फिल बॉटल से हम दीवार बना सकते हैं या प्लांट्स और पार्क की बाउंड्री वॉल बना सकते हैं। तो उसमें प्लास्टिक यूज़ हो जाती है और हमारा वेस्ट जो है वो कम हो जाता है।
तो इसके अलावा एक जो हमारी कोशिश थी, प्लास्टिक को बैन करने जा रहे थे हम या यूज़ कम करने जा रहे थे, तो वो कोविड-19 आने से कहीं ना कहीं हमारा वो प्रयास रुक गया है, क्योंकि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बहुत सारे प्लास्टिक यूज़ हो रही है। जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं हेल्थ वर्कर्स के, जैसे मास्क हैं, हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है फेस और हेड को कवर करने के लिए, ग्लव्स हैं, पीपी सूट्स हैं, हैंड सैनिटाइज़र हैं और हैंड वॉश बने हैं, ये सब प्लास्टिक के हैं। शू कवर हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो इसके लिए वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इस वेस्ट को प्रॉपर हैंडल करना चाहिए। जैसे एक तो वो कम से कम यूज़ करें जितना रिक्वायरमेंट में हो, और उसके अलावा उसे वो सैनिटाइज स्टेरिलाइज करके रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। तो अब आपने प्लास्टिक के हार्मफुल इफ़ेक्ट भी जान लिए हैं और उससे बचाव के कुछ तरीके भी। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ जो भी सुना समझा वो सब आप अपने आसपास के लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएंगे।